Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Bharat Enterprises of Pune has a branch at Kolkata. Following information is obtained from the branch for the year 2016 and 17. So we have balance as on 1/4/2016 and 31/3/2017. petty cash है 18,000 था ओपनिंग में, then 10,500 stock is there, 80,000, 88,000 opening closing stock. We have debtor, we have furniture, then we have transactions during the year. Goods received from Pune. So Pune is the head office. उससे goods मिला, हेड ऑफिस से मिला, मीन्स डेबिट में आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट का गुड्स. When the goods is coming in, it will be in the debit. When the goods are going out, it will be in the credit. So मैं ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ब्रांच में अगर गुड्स आया तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आएगा, ब्रांच से गुड्स बाहर गया तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आएगा. वी आर डूइंग द first sum in the stock and debtors method, where we have to show separately the transactions related to stock and debtors also we will be showing separately. So यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम पुणे, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया. सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल करेंगे तो गुड्स बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट रहेगा तो डेटर में कन्वर्ट होगा. कैश में सेल करेंगे तो इट विल बी कैश कमिंग इन, करेक्ट. तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. पर स्टॉक कम होगा तो स्टॉक कम होता है तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में आएगा. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो डेटर हमारा कम हो जाएगा. डेटर इज असेट, कम होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं. लेकिन जब डेटर जो है, कस्टमर जो है वो गुड्स वापस करेगा तो हमारा गुड्स स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. When the customer will return goods sold by us, then what will happen? Our goods balance will increase. So जब गुड्स हमारे पास आता है, जब गुड्स बिजनेस में आता है तो डेबिट, बाहर जाता है तो क्रेडिट. यहाँ पे जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो गुड्स दोबारा हमारे गोडाउन में आ जाएगा तो कम से तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आएगा, डेटर के क्रेडिट में आएगा. एनी कंफ्यूजन हियर? देन गुड्स रिटर्न टू पुणे, हमने गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया तो स्टॉक बाहर चला जाएगा, हेड ऑफिस के पास चला जाएगा. क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने जो एक्सपेंसेस पे किया, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब ब्रांच एक्सपेंसेस है. तो एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट में आएगा. फिर डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेटर कम हो जाएगा. अगेन दिस इज अ एक्सपेंस, इसका दूसरा इफेक्ट ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट साइड रहेगा. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द branch under stock and debtor method in Pune office books using stock and debtor method of branch accounting. So in the books of Bharat Enterprise, who is the head office, branch stock account prepare करना है, branch debtor account, branch expense account, branch P&L account, branch goods sent to branch account and petty cash. नथिंग इज टोल्ड टू अप्रूव. सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जब कुछ बोला नहीं है. तो इधर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेटी कैश का बैलेंस दिया है, कितना बैलेंस है? 18,000 एंड 10,500. सो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे टू बैलेंस, इट इज अ असेट, to balance brought down 18,000 and closing balance will be in the opposite side. By balance carried down, how much it is? 10,500. 10,500. Then we have
पेटी कैश के बाद हम स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे, तो ब्रांच स्टॉक अगेन ये ओपनिंग स्टॉक है, टू बैलेंस बॉट डाउन, हाउ मच इज द अमाउंट 80,000, फिर बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बैलेंस है 88,000, फिर हमारे पास डेटर है, बिकॉज दिस इज स्टॉक एंड डेटर मेथड, सो हमें ये दो अकाउंट को कंपल्सरीली प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल्सो असेट, टू बैलेंस बॉट डाउन 24,000, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस which will be equal to 28,000। हमारे लिए फर्नीचर डायरेक्टली बैलेंस शीट में आता है, सो दिस वन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हियर, सो वो अकाउंट भी हमें वैसे भी दैट अकाउंट वी विल नॉट प्रिपेयर, वी विल गो टू ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। सो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर में we have goods received from Pune, तो गुड्स रिसीव किया तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस से आया है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, दिस हैज कम फ्रॉम द हेड ऑफिस, हाउ मच इज द अमाउंट 2 lakhs। इस हम गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ऑपोजिट साइड में होगा बाई नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट 2 lakhs। इसके बाद वी हैव गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन कैश, सो सेल्स करेंगे तो गुड्स कम हो जाएगा, तो बाई ब्रांच कैश अकाउंट, ये कैश में सेल किया तो इधर लिखेंगे कैश सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, कैश सेल्स का अमाउंट क्या है, कैश सेल्स का अमाउंट है 1,40,000, है ना, सेल्स फॉर कैश। फिर क्रेडिट में भी सेल किया है, क्रेडिट सेल करेंगे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट आएगा, वी विल राइट क्रेडिट सेल्स, हाउ मच इज द क्रेडिट सेल्स अमाउंट, क्रेडिट सेल्स अमाउंट इज 80,000, तो हम ब्रांच डेटर्स बना रहे, तो सेल क्रेडिट में करेंगे तो हमारा डेटर इंक्रीज होगा, डेटर कब इंक्रीज होता है जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं, तो टू व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हम यहाँ पे ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बना रहे, अगर हम ब्रांच कैश अकाउंट प्रिपेयर करते तो हमें एक और इसका भी इफेक्ट देना पड़ता, ऑपोजिट इफेक्ट 80,000, हम ब्रांच कैश नहीं, हम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ब्रांच कैश अकाउंट विच इज सेंट टू द this amount will this cash collected later on will be remitted to the head office। तो इसके बाद ये भी हो गया, दोनों इफेक्ट दे दिया, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर 3,000, कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो डेटर अकाउंट में आएगा ना, व्हेन कस्टमर विल रिटर्न द गुड्स, कस्टमर मीन्स द डेटर, सो बाई रिटर्न करेगा गुड्स तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, हाउ मच इट इज, द ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न्स, this is returns, how much is the amount 3,000 ना, तो इसका दूसरा इफेक्ट देना है यहाँ पे टू, क्योंकि देखो ऑपोजिट गुड्स इन, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो हमारा स्टॉक वापस हमारे पास आ जाएगा,
तो stock will increase. Branch name of the opposite account, branch debtors account 3000. Getting this? डेटर कम हुआ और स्टॉक वापस हमारे रिटर्न्स में डेटर कम हो जाता है और ये स्टॉक हमारे पास वापस आ जाएगा जो हमने सेल किया था. नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू पुणे. पुणे इज द हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया तो क्या बोलेंगे? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. ये क्या है? ये रिटर्न्स है टू एचओ, हेड ऑफिस. तो कितना अमाउंट हेड ऑफिस को कितना रिटर्न किया? गुड्स रिटर्न टू पुणे 6000. तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बाई का ऑपोजिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट अमाउंट इज 6000. इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. तो ब्रांच एक्सपेंसेस है, ब्रांच एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे टू ब्रांच एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस है मतलब कैश. ब्रांच कैश एक्सपेंसेस कैसे पे करेंगे? पैसे से. ब्रांच एक्सपेंसेस में और कौन सा एक्सपेंस है उसको कॉपी कर सकते हैं. टीस सैलरी, रेंट एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. क्योंकि एक बार कैश बैंक लिखा तो मैंने ये सब विदाउट टू लिख दिया और उसका अमाउंट कितना है? 6000, 2000, 1000. ये हो गया. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन? डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेटर कम होता है. तो बाई ब्रांच एक्सपेंसेस कितना है डिस्काउंट? इट इज 2000. इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट 2000. तो इसका दूसरा इफेक्ट खर्चा है ना, एक्सपेंस. सो इधर लिखेंगे टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट 2000. ये अकाउंट को बंद कर देते हैं. 621. ये कितना हो जाएगा? नहीं, अभी इसको नहीं बंद करेंगे, पहले पेटी कैश को बंद करते हैं. तो ठीक है, ये भी कर लिया. अभी तो सारा पोस्टिंग हो गया और बाद में करेंगे. सारा पोस्टिंग हो गया, ऑल द पोस्टिंग डन. नाउ लेट अस स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट्स. तो सबसे पहले लेट अस क्लोज द पेटी कैश. पेटी कैश विच इज हमारे पास ईयर बिगनिंग में 18,000 था. ईयर बिगनिंग में 18,000. ईयर एंड में इट इज 10,500. मतलब पैसा कम हुआ है. तो इसको बोलेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस. जो भी खर्चा है डे टू डे खर्चा हुआ रहेगा. ये डे टू डे खर्चा हुआ रहेगा कि हमारा यहाँ पे दिस वन हैज बिकम लेस. सो इधर लिखेंगे कितना कम हुआ है? 7,500. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. जो पेटी कैश में 18,000 था, एंडिंग में सिर्फ 10,500 बचा है, मीन्स इट इज पेटी एक्सपेंसेस. सो इधर भी आएगा ना पेटी एक्सपेंस. सो इधर लिखेंगे टू पेटी एक्सपेंसेस.
या तो अगर यहाँ पे हम बाई ब्रांच एक्सपेंस लिखते हैं तो इधर टू पेटी ब्रांच पेटी कैश ऐसे लिखना पड़ता, मैंने दोनों जगह बाई भी पेटी एक्सपेंस लिखा, इधर भी पेटी एक्सपेंस लिखा। कितना अमाउंट है 7500, ये हो गया। अब इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बंद करते हैं। 2 लाख इज द हाईएस्ट साइड, इधर कितना हो जाएगा 2। बैलेंसिंग फिगर इसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं या परचेसेस अकाउंट बोल सकते हैं। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, कितना अमाउंट आ जाएगा 194,000, ये भी हो गया। अभी पीएनएल अकाउंट में तो एक्सपेंसेस आता है, पीएनएल अकाउंट में तो एक्सपेंसेस आता है, तो पीएनएल अकाउंट को क्लोज करो। हाउ मच इट इज कमिंग 6 + 2 + 1 + 2 + 7.5, इट इज कमिंग टू 18,500। इसको इधर लिखेंगे। ये जो भी एक्सपेंसेस है किधर आएगा टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है। फिर इसका ऑपोजिट बाई का टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस 18,500। अभी जाते हैं, प्रॉफिट तो लास्ट में आना चाहिए ना, पहले ये डेटर को बंद करते हैं। डेटर कितना आ रहा है 3 लाख, 3 लाख या 1 लाख 4,000, 80,000 है, 80,000 + 24,000 एंड यहाँ पे दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर 28 + 2 33,000 माइनस करो, जो भी मिलेगा। डेटर कम कब होता है ब्रांच कैश अकाउंट कैसे कम होता है जब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है। कितने का कलेक्शन है, कितने का कलेक्शन है 71,000, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सो यहाँ पे आई कैन राइट बैलेंसिंग फिगर, दिस इज डन। नाउ जरा ब्रांच स्टॉक को बंद करो, ब्रांच स्टॉक को बंद करो। क्रेडिट ज़्यादा है 1,40,000, 80, 60 एंड 88, इट इज कमिंग टू 3,14,000। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है कितने का 31,000 का, तो ये डिफरेंस को हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down, this is the balancing figure। तो ब्रांच स्टॉक में हमें क्या मिला ग्रॉस प्रॉफिट मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन हाउ मच 31,000। फिर इसको लास्ट में पीएनएल अकाउंट को बंद करेंगे 31,000, 31,000 कितना डिफरेंस है 12,500 का, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। यहाँ तो जनरल पीएनएल account, this is the balancing figure। with this sum is done। thank you very much everyone, the sum is done।